अब रुक करते हैं सुप्रभात ठंड का। पीएम मोदी ने अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा, देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, यह हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीतियों और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। नए नए उद्योगों का विस्तार करना हमारा कर्तव्य है। देश के कोने कोने में विस्तार हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार दिया। तो अब इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है और वहीं सरकार बिना खर्चे बिना पर्चे की नौकरियां देती है। तो वहीं धनतेरस पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे 12,850 करोड़ की बड़ी सौगात। बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और शिलान्यास भी। सरदार पटेल की जयंती पर देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। देश के अलग अलग राष्ट्रीय एकता दिवस पर दौड़ का आयोजन। एकता दौड़ कार्यक्रम को लेकर बोले अमित शाह, कहा यह एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा है, अब एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प बन चुका है। सीएम योगी ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कहा, दिवाली के त्योहार के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पहले आयोजित करना पड़ा और हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़े रहे। पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें नमन करता है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रन फॉर यूनिटी मैराथन में हिस्सा लिया। कहा, 31 अक्टूबर की दिवाली है, इसलिए इस साल आज पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा सिद्दीकी के बेटे को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। आरोपी पर सलमान खान को भी धमकी आरोप है। नोएडा के सेक्टर 106 से आरोपी गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की रेड से हड़कंप मचा है। श्रीराम नीति केस में ईडी ने छापेमारी की है। गजेंद्र सिंह के करीबी पर ईडी का छापा। 15 जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के अखनूर में अब तक 3 आतंकी थे। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर। दिल्ली में 8 नवंबर से कांग्रेस की शुरू होगी न्याय यात्रा। 4 चरणों में होगी न्याय यात्रा। 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा न्याय यात्रा का 4था चरण। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में किया प्रचार। कहा, मेरे भाई की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। उस अभियान में बहुत सारा पैसा और बहुत सारे संसाधन डाले गए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उमरेड से सुधीर लक्ष्मणराव पारवे और मीरा भाईदर ने नरेंद्र लालचंद मेहता को टिकट दिया। एनसीपी ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मोर्शी से देवेंद्र महादेव राय भुयार को और साथ ही भोर से शंकर हीरामन मांडेकर को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। झारखंड के लिए 2 और महाराष्ट्र के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। शाइना एनसी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में हुई शामिल। शाइना एनसी को मुंबा देवी निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा गया। शिवसेना में शामिल होने के बाद बोली शाइना एनसी। कहा, मैं सिर्फ विधायक नहीं बनना चाहती बल्कि मैं लोगों की आवाज बनना चाहती हूं। मेरा मानना है कि प्रशासन, कानून और जनता की समझ है जिससे अच्छे रिश्ते दिखने की जरूरत है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान। कहा, यह चुनाव एक तरफा होगा और एमपी राज्य में सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा। कहा, यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि हम वर्ली में मतदाताओं को न्याय दिलाना है। साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे वर्ली के लोगों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बोले जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन। कहा, झारखंड की जनता का हम पर विश्वास और प्यार है। खासकर हमें राज्य की महिलाओं से और भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। मैं बहुत आश्वस्त हूं।
असम के सीएम हेमंत शर्मा ने हेमंत सोरेन को लेकर निशाना साधा है। कहा, हेमंत सोरेन आदिवासियों के नहीं घुसपैठियों के सरदार हैं। अगर ये जारी रहा तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा और ये एक छोटा बांग्लादेश बन जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन ताकत से चुनाव लड़ रहा है और यहां पर दोनों राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। गिरिराज सिंह ने ओवैसी को लेकर निशाना साधा। कहा, ओवैसी जैसे लोग अफवाह और भ्रम फैलाते हैं कि आने वाले 80 से 90 वर्षों में मुसलमान हिंदुओं की बराबरी करेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हिंदुओं में अफवाह मत फैलाइए। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का एक्शन देखने को मिला है। समाधान ऑनलाइन में देरी पर मुख्यमंत्री ने अपनाया कड़ा रुख। विद्युत महाप्रबंधक समेत 11 अधिकारी निलंबित। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को लेकर विभिन्न उद्योगपतियों के साथ बैठक की। आप सांसद स्वाति मालीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत। 2 से 15 नवंबर तक यूएस जाने की अनुमति। राजधानी दिल्ली में आज वायु प्रदूषण में कुछ सुधार देखा गया। आईटीओ और आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 दिवाली पर AQI बढ़ने की आशंका। धनतेरस और दीपावली को लेकर दिल्ली पुलिस की गश्त तेज हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। केरल के कासरगोड के उत्सव के दौरान बड़ा हादसा। आतिशबाजी में 150 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर। सभी घायलों अस्पताल में भर्ती कराया गया। अयोध्या में दिवाली से पहले सजा सरयू तट। 55 घाट पर 28 लाख दिए बिछाने का काम जारी है। दीपोत्सव को भव्य बनाने में जुटा प्रशासन। 30,000 वॉलंटियर्स घाटों पर दिए सजाने में जुटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ का दौरा है। आज रामा अस्पताल के भूमि पूजन में होंगे शामिल। पीएम मोदी भी भूमि पूजन में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा। कहा, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटें हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन खत्म हो गया है। बीजेपी का गठबंधन मजबूत है और रहेगा। धनतेरस और दीपावली को लेकर नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं और सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ज्वेलरी की दुकान के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रदूषण विभाग की बड़ी कार्रवाई। जनरेटर से वायु प्रदूषण होने से 13,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुरादाबाद में मदरसा फंडिंग की जांच पर आपत्ति। जमीयत उलेमाए हिंद ने जताई नाराजगी। अल्पसंख्यक कल्याण ने जांच के आदेश दिए। बहराइच हिंसा मामले को लेकर एसपी की बड़ी कार्रवाई। 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट से पूर्व विधायक सहित 21 लोग दोष मुक्त। 11 फरवरी 2022 को बिना अनुमति जुलूस निकालने में हुआ था थाने में मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में कुछ युवकों ने शराब के नशे में हुड। आसपास के लोगों ने रोका तो उन्हें भी यहां पर लोग धमकी देने लगे। उनके साथ मारपीट भी की। गाजियाबाद में लड़के ने लड़की को जमीन पर गिराकर लात मार दी। लोग तमाशबीन बनकर सारा तमाशा देखते रहे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अलीगढ़ में डीसीएम ने बाइक सवारों को वहीं 3 की मौत हो गई। मामले की जांच पुलिस कर रही। बिजनौर में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का गुट सामने आया है और आमने सामने किए एक गतिरोध की स्थिति देखने को मिली है। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। महाराजगंज में ब्लॉक प्रमुख ने डिप्टी एसपी के सामने लगाई की बौछार। डिप्टी एसपी के सामने गाली गलौज करने का वीडियो वायरल। बिजनौर में गैस सिलेंडर में भीषण आग लगी है। आग लगने से बाल बाल बची है महिला। इलाके में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं बिजनौर पुलिस और साथ ही साथ गो तस्करों में मुठभेड़ हुई है। गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की है। एक गो तस्कर मौके से फरार। जौनपुर में पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह की गाड़ी का रेंट। गाय बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। बाल बाल बचे फॉर्च्यूनर क्षतिग्रस्त।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर, टायर फटने से नियंत्रित होकर पलटी पिकअप गाड़ी, पिकअप चालक सहित 2 की मौत। प्रतापगढ़ में चाकू से गोदकर वृद्ध की निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया। घटना से इलाके में सनसनी का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, परिजनों ने हत्या का आरोप लगा दिया। सोनभद्र में पत्थर खदान में एक बार फिर से बड़ा हादसा, पैर फिसलने से 200 फीट गहरी खाई में गिरा एक मजदूर की दर्दनाक मौत। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल टावर से रिमोट रेडियो यूनिट चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है, तो वहीं पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई लगातार जारी। कानपुर देहात में बड़े पैमाने पर मिलावटी खोया बनाने का कारोबार शुरू, जनता के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वहीं अब अधिकारी सिर्फ जांच करने की बात करते नजर आ रहे हैं। नोएडा के उत्तराखंड स्कूल के बाहर टीचरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बोले हमारी सैलरी से प्राधिकरण के नाम पर काटा जा रहा है 20% पैसा, जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। बिजनौर में जेल में बंद आरोपी की बैराज रोड रास्ते में दर्दनाक मौत हुई है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आगरा में वरमाला के दौरान बड़ा हादसा हुआ, शो होस्ट कर रही एंकर के चेहरे पर फ्लावर फायर गन चल गई। लाइव हादसे का वीडियो सामने आया। धनतेरस के मौके पर सीएम धामी का ट्वीट, सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई दी, लोगों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बोले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने जीत का दावा किया, कहा उपचुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत, पीएम के नेतृत्व में देश का विकास कार्यों में लगातार अब तरक्की देखी जा रही है। 31 को गूंजे आ सकते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 44 लाख के पार। आखिरी सप्ताह में रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। हल्द्वानी में दिवाली को लेकर प्रदूषण की जांच होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निगरानी शुरू की है। 1 सप्ताह तक वायु प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। पौड़ी में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पीस कमेटी और सीएलजी मेंबर्स की बैठक, थाना अध्यक्षों की तरफ से ली गई बैठक। कहा सामाजिक सौहार्द के लिए अब त्योहार मनाएं। रुड़की में डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू के लगातार बढ़ रहे मरीज, एक गांव से मिले 72 केस। हरिद्वार में चौकीदार की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। माली और ड्राइवर ने साजिश रची थी। श्री पंच मंदिर समिति गंगोत्री के कार्यकारिणी का गठन, गंगोत्री मंदिर समिति के धर्मानंद बने अध्यक्ष। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव बने सुरेश को तीसरी बार सचिव की जिम्मेदारी। रामनगर में प्रशासन ने 3 जगह पटाखे और दुकान के लिए जगह चयनित की है। इस बार दुकानदार बेच रहे हैं ग्रीन पटाखे। लक्सर के मुख्य मार्ग पर पानी भरने से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। ग्रामीणों ने कहा पानी भरने के चलते आने जाने में दिक्कत हो रही है, कई गंभीर बीमारियां भी पनप रही हैं। चमोली में गोचर मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन, मेले को लेकर अंतिम दौर में बैठक। अब जिलाधिकारी ने जरूरी व्यवस्थाओं का निर्देश भी दिया। हरिद्वार में अवैध गैस रिफिलिंग केंद्र पर छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली। 80 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए, अवैध रूप से कर रहे थे गैस रिफिलिंग। एक्टिव मोड में आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष, आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन देखने को मिला। आपदाओं के बिंदु पर विनय रुहेला ने चर्चा की। सोने और चांदी के दाम में तेजी है। सोना 480 रुपए बढ़कर 78,495 रुपए पर जा पहुंचा है। चांदी की कीमत 96,552 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। एयरटेल को दूसरी तिमाही में 3,593 करोड़ का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर 168% बढ़ा है। शाश्वत शर्मा नए एमडी और सीईओ बने। स्लूजरोन एनर्जी का मुनाफा 96% बढ़कर 201 करोड़। जुलाई सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 2,093 करोड़ रहा। इस साल में 125% शेयर चढ़ा। खराब तिमाही नतीजे के बाद 8% गिरा इंडिगो का शेयर। इस साल 35% रिटर्न दिया।
पूरन मयंक और बिश्नोई को रिटेन कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स। 2 अनकैप्ड प्लेयर्स भी शामिल हैं। राजस्थान से संजू बटलर यशस्वी के नाम। लक्ष्मण साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम के कोच हैं। गंभीर ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन मैथ्यू वेड ने संन्यास ले लिया है। तो वहीं अब T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आखिरी मैच खेला था। कोचिंग की ओर कदम बढ़ाया। पाकिस्तान के कोच गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं अब 6 महीने पहले संभाला था पद। PCB ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए गिलेस्पी को कोच बनाया। अमीषा पटेल ने सुनाया कहो ना प्यार है का एक किस्सा। बोली फिल्म के लिए मॉर्गन सेटेनली की नौकरी ठुकराई, सफल नहीं होती तो इंडस्ट्री छोड़ देती। मिर्जापुर फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 2026 में रिलीज होगी। मुन्ना भैया और कंपाउंडर की जबरदस्त वापसी होगी। 1 मिनट 30 सेकंड का अनाउंसमेंट टीजर भी सामने आ चुका है। एकता कपूर की दिवाली पार्टी में पहुंचे सेलेब्स। तो वहीं आपको बता दें कि ड्रेसिंग सेंस को लेकर ट्रोल हुई होस्ट। यूजर्स बोले पहचानना मुश्किल है। शिल्पा शेट्टी के बास्टियन क्लब से BMW चोरी हुई है। चोर ने हैकिंग के जरिए खोली कार, लेकर हुआ फरार। ओनर ने दर्ज कराई शिकायत। विद्या बालन ने ठुकराई थी भूल भुलैया 2। बोली पहली फिल्म की छवि को बर्बाद नहीं कर सकती थी, रिस्क नहीं लिया। भूल भुलैया 3 की रिलीज से पहले कार्तिक आर्यन ने साझा किया BTS फिल्म को लेकर प्रशंसकों में काफी उत्साह। कैंसर ट्रीटमेंट के बीच एडवेंचर करती नजर आई हिना खान। स्कूबा डाइविंग और घुड़सवारी की तस्वीरें वायरल होने पर चिंतित हुए फैंस। तो चलिए फिलहाल सुपरफास्ट 100 खबरों में इतना ही। देखते रहते टीवी। नमस्कार।